दोस्तों, क्या आपको पता है कि विटामिन B12 की कमी आपकी ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना सकती है। थकान, चक्कर आना, डिप्रेशन और यहाँ तक कि याददाश्त कमज़ोर हो सकती है सिर्फ इस एक विटामिन की कमी से। अब सोच रहे होंगे कि ये विटामिन B12 आखिर क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, खासकर जब आप वेजिटेरियन हो और इसे नेचुरली डाइट से पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि बिना मांस मछली के अपने शरीर को ये ज़रूरी विटामिन कैसे दें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B12 आखिर होता क्या है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, DNA सिंथेसिस करने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हम कोबालामाइन कहते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि हमारे शरीर को इसकी बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। डिफिशियंसी से थकान, कमजोरी, मूड स्विंग्स और यहाँ तक कि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विटामिन B12 ज़्यादातर एनिमल वेस्ट फूड जैसे मीट, फिश और एग्स में पाया जाता है। तो वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए इसे सोर्सेस से पाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन नो वरीज, हम आपको बताएंगे कि कुछ आसान और सटीक सॉल्यूशन वेजिटेरियन के लिए विटामिन B12 के बेस्ट सोर्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये रहे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब है वो फूड्स जिनमें आर्टिफिशियली विटामिन B12 मिलाया गया है। ये वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए सबसे एसेंशियल और सेफ सोर्स माने जाते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रेकफास्ट के लिए आप फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स या मूसली खा सकते हैं। ध्यान दें कि पैकेट पर लिखा हो फोर्टिफाइड विद विटामिन B12। फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क, अगर आप गाय का दूध नहीं पीते हैं तो सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या ओट मिल्क जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क को ऑप्शन करें, लेकिन हमेशा चेक करें कि ये फोर्टिफाइड हो। साइंस की बात करें तो एक कप फोर्टिफाइड सोया मिल्क से आपको करीब 1.2 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 मिल सकता है और ये एक अच्छी शुरुआत है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही और पनीर जैसी चीज़ें वेजिटेरियन डाइट में आसानी से शामिल की जा सकती है। एक कप गाय के दूध में करीब 1 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 पाया जाता है। दही, प्रोबायोटिक रिच योगर्ट न सिर्फ आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि ये B12 का भी अच्छा सोर्स है। पनीर, खासकर स्विस चीज़ में विटामिन B12 की मात्रा अच्छी होती है। अगर आप रेगुलर डेयरी कंज्यूम करते हैं तो आपको B12 डिफिशियंसी की टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। अंडा, अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडे खाते हैं तो ये B12 के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। अंडे की जर्दी में विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। एक मीडियम साइज अंडे से आपको करीब 0.5 माइक्रोग्राम B12 मिल सकता है। अंडे को ज़्यादा ओवरकुक ना करें क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल ईस्ट एक सुपर फूड की तरह है, खासकर वीगन और वेजिटेरियन के लिए। ये फ्लैक्स के रूप में आता है और इसे आप सैलेड, सूप्स या स्नैक्स पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक टेबलस्पून फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल ईस्ट में लगभग 2.4 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 होता है, जो आपकी डेली ज़रूरत को पूरा कर सकता है। यह न सिर्फ हेल्दी है बल्कि इसका चीज़ी फ्लेवर आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा देगा। विटामिन B12 डिफिशियंसी के सिम्टम्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर पे B12 की कमी हो रही है। तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं।
एक्सट्रीम थकान और कमजोरी, सिर दर्द और चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, हाथ पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन। अगर आपको ये सिम्टम्स लंबे समय से महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें और B12 लेवल का टेस्ट करवाएं। सप्लीमेंटेशन अगर नेचुरल सोर्स से पूरा ना हो, अब सवाल ये उठता है कि अगर डाइट से भी B12 की कमी पूरी ना हो पाए तो करें सप्लीमेंटेशन। इसका सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। मार्केट में B12 सप्लीमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन। साइनोकोबालामाइन और मेथिलकोबालामाइन दो सबसे कॉमन फॉर्म हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो वयस्कों को रोजाना करीब 2.4 माइक्रोग्राम B12 चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये ज़रूरत बढ़कर 2.6 से 2.8 माइक्रोग्राम हो जाती है। अब सिर्फ B12 रिच फूड खाना काफ़ी नहीं है, आपके शरीर को इसे एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टिप्स। गट हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है तो B12 एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो सकता है। दही और प्रोबायोटिक रिच फूड लें। विटामिन सी लें, ये एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है और संतरा, नींबू या आंवला खा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटासिड्स और मेटफॉर्मिन B12 एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है। डॉक्टर से डिस्कस करें। मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ प्लांट्स जैसे स्पिरुलिना या क्लोरेला से B12 मिल सकता है, लेकिन यह मिथ है। इनमें जो B12 होता है वो हमारे शरीर के लिए बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए सही सोर्स को ही चुनें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और वेजिटेरियन डाइट में इसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स के सही इस्तेमाल से आप अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।